नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। दिस इज़ गोना बी रियली फनी क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान किस तरह से भीख माँग रहा था अमेरिकन से कि भैया भारत को बोलो बंद करे, मार दिया सर। बहुत बुरी तरह मार दिया, प्लीज़ बोलो बंद करें जल्दी से। बट उसमें घुसने से पहले मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ निकाली किसने है। ये है हमारे दोस्त जर्नलिस्ट वी, न्यूज़ ऑन द बीट ये करते हैं एंड ही पुट्स आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कनाडा, यूएसए, इंडिया और वहाँ के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। आई हैव ट्राइड गेटिंग इन टच विद हिम बट अभी तक कॉन्टैक्ट मेरा हुआ नहीं है। बट इन्होंने ये स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं जहाँ पर इन्होंने दिखाए हैं पाकिस्तान की लॉबिंग सर्विस। लॉबिंग कब-कब हुई है, ये है 5 तारीख जनवरी से लेकर आगे जाते रहिए तो आपको ये पूरा दिखेगा। दिस इज़ जून का, ये है आपका मई का जो आपको 9th में यहाँ पर दिखता है। 9th मई को मतलब रोना शुरू। इसके ऊपर मैं आपको पूरी एनालिसिस दिखाऊँगा किसने कितनी बारी किसको फ़ोन करा। लेकिन यहाँ दिखता है भैया 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख मतलब ऐसी हालत खराब हो रखी थी कि भैया पूछिए मत। बाकी सब तो ठीक है। तो हुआ क्या, ये जैसे जब मैंने डेटा देखा मैंने इसको बोला यार थोड़ा-सा बैठ के एनालाइज़ करता हूँ, तो मैंने एक चार्ट-शार्ट बनाया, मैंने देखा कि भैया क्या-क्या चीज़ें निकल रहा है। सबसे पहले एक चीज़ तो बाहर आती है कि भैया पाकिस्तान काफ़ी टाइम से अपने जो सो कॉल्ड रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स है, उसको बेचने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहला नंबर 1 पिच वही है और मतलब सर खरीद लो सर, हमारे पास है सर, प्लीज़ सर आ जाओ सर। मतलब भीख माँगने के अलावा बाकी सब कुछ इन्होंने करा है। पोज़ीशन करना चाहता था पाकिस्तान को एज़ अ यूएस अल्टरनेटिव टू चाइनाज़ रेयर अर्थ मोनोपोली, ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल कॉल्स, ईमेल्स, बायलैटरल एमओयू करने के लिए कुछ भी कर लो सर हमारे पास प्लीज़ आ जाओ। रिपीटेड टारगेटिंग करी इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव रॉनी जैक्सन की ऑफिस में, जहाँ पर जिनका डायरेक्ट एंगेजमेंट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और डिप्टी सेक्रेटरीज़ ऑफिस के साथ, तो उनके साथ काफ़ी इन्होंने लॉबिंग करी एंड काफ़ी ट्रैक्शन लेने की कोशिश करी। बहुत अग्रेसिव इसमें थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आपको पता ही है ये जितनी मीटिंग जो बना रहे हैं ये साजिद तारर का काम था जो वहाँ पर वो गंजा बैठ के आसिम मुनीर के लिए जो चीज़ें और जो मीटिंग्स उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिक्स कराई जहाँ पर पैसे-पूसे खिला के उसकी फैमिली को ये सब चीज़ें कराई गई। इंडिया पाकिस्तान, भाई साहब इंडिया पाकिस्तान में तो मतलब हालत ही खराब है। इस पे मैं थोड़ा-सा बाद में बात करता हूँ। तीसरे पे चलते हैं सॉफ्ट लॉबिंग, इमेज मैनेजमेंट पे। पाकिस्तान पीछे पड़े हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, पॉडकास्टर्स, कम्युनिस्ट, कॉलमनिस्ट के पीछे कि भैया कहीं न कहीं पाकिस्तान के बारे में बात करो, पाकिस्तान की मिलिटरी के बारे में बात करो, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो और सही चीज़ बताओ यार आसिम मुनीर एकदम बहुत चैंपियन आदमी है। बेसिकली नैरेटिव लॉन्ड्रिंग यहाँ पर ये कर रहे थे। डायरेक्ट मिलिट्री सिक्योरिटी एक्सेस मतलब जब भारत और पाकिस्तान की चीजें हो रही थी अनयूजुअली हाई वॉल्यूम ऑफ डिफेंस अटैचे मीटिंग रिक्वेस्ट यहां पर सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी को इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी। ऑफिसेज ऑफ स्टीव स्कैललीज को भेजी, चक शूमर को भेजी, टॉम कॉटन को भेजी, माइक रॉजर्स को भेजी, डिफेंस फेलोज, एनएससी एडवाइजर्स, इन सब को मतलब ईमेल पे ईमेल, ईमेल पे ईमेल, ईमेल पे ईमेल, कितनी मैं आपको बताऊंगा। बट उसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ किस-किस को ये टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो मिलिट्री और फॉरेन ऑफिशियल के जिनके रोल्स हैं, रॉनी जैक्सन, रायन ज़िंके, मॉर्गन लटरल, स्टीव सैकलेस, उसके बाद चक शूमर, टॉम कॉटन, माइक रॉजर्स, जनीन शेरिन, केविन क्रैमर, रिचर्ड ब्लूमेंथाल, लेफ्टी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, जिमी पनेटा एंड एडम किसिंजर। इन लोगों की ऑफिसेज में इन लोगों ने बार-बार फ़ोन करा है। ये लोग जो हैं बेसिकली लॉ मेकर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्या? डिफेंस स्पेंडिंग स्पेंडिंग को, फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग को, हियरिंग्स ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान को और चाइना यूएस की जो मिलिट्री पॉलिसी है, उसके अंदर ये करते हैं। तो चाइना को ये समझ में आना चाहिए कि चाइना के पीठ में ये खंजर पूरी तरह से घोंपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब क्या करें, चाइना भी बहुत बुरी तरह से चाइना की जो अंटियाँ हैं ना, वो वहाँ पर फँसी हुई हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर डिप्टी सेक्रेटरी को मतलब बैक टू बैक फोन कॉल्स, सीनियर काउंसलर्स को, एनएससी एडवाइजर्स को, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब काफ़ी इन लोगों ने काफ़ी करा। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट तो आपको मैंने बता ही दिया है कि साजिद तारर से जो पैसे पूसे इन लोगों ने खिलवाए हैं। पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स में इन्होंने लिंक्डइन के ऊपर इधर-उधर बहुत सारी जगहों से इन लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश करी है। बेसिक 6 नैरेटिव्स थे। पाकिस्तान कैन बी अ रेयर अर्थ सप्लायर टू द यूएस, ठीक है? पाकिस्तान मिलिट्री वांट्स डायरेक्ट एंगेजमेंट विद यूएस ऑफिशियल्स। पाकिस्तान ये चाहता है कि उसको कोई एक वैलिडेशन मिले एज़ द रीजनल सिक्योरिटी स्टेक होल्डर इन द रीजन। भैया मतलब मैं भेज दूँगा यार, मैं सारे जहाँ पर आप 20,000 बोलो मैं भेज दूँगा, कोई टेंशन नहीं है।
Pakistan wants US to view it as an indispensable partner to Indo-Pacific balance. भैंस की आंख, पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक की स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन ये कर रहे थे। उसके बाद पांचवा पाकिस्तान बोलता है भैया यूएस प्रेस को, भैया थोड़ा सा यार आईएसआई के ऊपर गाली वाली देना बंद करो ना यार, क्या कर रहे हो। और आखिर बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, मालिक कुछ तो कर दो, यहाँ पर ठोक ठोक के परेशान कर रखा है हमको इन्होंने। टाइमिंग पैटर्न जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपको पता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं, जहां पर यूएस में एक नेशनल गार्ड के साथ इन्होंने चीजें करी, तजिकिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक करी जिसमें चाइनीज को ठोका, जाके यूएस और चाइना को दोनों को अफगानिस्तान के अगेंस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जुलाई अक्टूबर के बीच में इन्होंने मीडिया, मिनरल्स और डैमेज कंट्रोल में काफी काफी लॉबिंग करी है, ताकि कहीं ना कहीं वो जो हमने 5 रफाल नहीं, 6 रफाल नहीं, 7 रफाल नहीं, 8 रफाल, टू अ पॉइंट, ये जो यूएस कांग्रेस को जो रिपोर्ट गई वो क्रिस्टोफर क्लैरी ने लिखी, जिसकी बीवी पाकिस्तान की है। अब कोई यहां पर कमेंट में लिखेगा यार अगर पाकिस्तान कर सकता है भारत क्यों नहीं कर सकता। देखिए भाई ऐसा है, कर तो सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या आपको यूएस के तलवे चाटने हैं इस तरह से? तो ये चीज आप जरा डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या पाकिस्तान की तरह तलवे चाटने हैं यूएस के, ये सब चीजें कर करके, फोन कॉल्स कर करके, या फिर आपको अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहिए। पाकिस्तान इज बेसिकली रनिंग इट्स बिगेस्ट लॉबिंग ब्लिट्स इन इयर्स। क्यों? क्योंकि भाई आसिम मुनीर को अपनी कुर्सी संभालनी है, मरियम बंकर में 5वां सितारा लगाया है, नई नई बेडशीट आई है भाई, यूज तो करने दो, क्या कर रहे हो। रेयर अर्थ का जो एक एंगल है, ये नया पिच है, ऑफ कोर्स 1987 से ये चीज चल रही है, 2027 होने को आया है, अभी 2 साल 1.5 साल के अंदर, अभी तक तो कुछ मेरे को एक भी वहां पर चीजें निकला नहीं है। एम द गेम इज वेरी सिंपल, कुछ ना कुछ करके अपने आप को बेचना है, कुछ ना कुछ करके अपनी रेलेवेंस दिखानी है, और कुछ ना कुछ करके अपना एक विक्टिम कार्ड, और नहीं जी हम ठुकने वाले हैं सर, बचा लो, हम आपके बच्चे हैं, देखो भारत ये कर रहा है, ये सब कर कुरा के किसी तरह से गेट इनटू द एंटायर गेम। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको, और इसको जरा इसकी टाइमलाइन एनालिसिस जब मैंने करी 9 10 11 के बीच में, मतलब भाई साहब, ओ हो, दे वेंट berserk, बिकॉज़ इनको पता चल गया था कि भारत ने हमको ठोक दिया है। India was openly dominating Pakistan, not just in the information space. इंफॉर्मेशन स्पेस, पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन स्पेस थी उसको तो हमने डोमिनेट करा था, क्योंकि जो बाकी इंफॉर्मेशन स्पेस चली थी, वो चली थी टर्की से, अमेरिका से और चाइना से। ये चीज आपको भी पता है, ये चीज मुझे भी पता है। डिप्लोमैटिक स्पेस में हमने इनकी तोड़ रखी थी। मिलिट्री तो भैया नूर खान देख ही लीजिए, बार बार 11 12 13 एयरफील्ड, उसके बाद धमाकेदार इधर-उधर अटैक, और सबसे बड़ा जो प्यारा चीज़ था, किराना हिल्स, आय हाय! क्या मतलब अटैक था वो! ओहो हो! दोबारा देखने का मन करता है ना। चलिए मोदी जी जरा कुछ करो यार। बट इन एनी केस, पाकिस्तान अफगानिस्तान का थिएटर, बलूचिस्तान में जो चीजें चल रही हैं, भारत ने जो एक गेम चेंज करा, इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि कहीं ना कहीं पानी का नैरेटिव ये लोग लेके आए, लेकिन पानी का नैरेटिव ये लोग उस जगह पे ला नहीं सके। उस टाइम पे पाकिस्तान वाज ब्लीडिंग क्रेडिबिलिटी, इट वाज ब्लीडिंग ब्लड, इट वाज ब्लीडिंग मिलिट्री सप्लाईज, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चाइना को छोड़ छाड़ के भागा ये अमेरिका, और जिस तरह से आपने देखा कि फिर साजिद तारर ने $10 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के अकाउंट में डाल के इसके साथ थोड़ी मीटिंग मीटिंग करा दी। May 9th को 20 प्लस ईमेल्स वर सेंट इन वन डे सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी को, रिप्रेजेंटेड माइक रॉजर्स को, टॉम कॉटन के स्टाफ को, स्टीव सैकलेज को, चक शूमर को, ब्लूमेंथाल को, डिफेंस फेलोज को, एनएससी वालों को, मल्टीपल कांग्रेशनल एमएल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको, कि भाई किसी तरह से डिफेंस अटाशे की हमारी मीटिंग करा दो सर, प्लीज करा दो। क्या कर रहे हो सर, ये बहुत हालत खराब है हमारी। दिस इज नॉट लॉबिंग, दिस इज पैनिक सिग्नलिंग। व्हाई वर दे पैनिक? क्योंकि भैया पता नहीं था भारत रोकेगा कि नहीं। देयर आर टेंशंस, टॉक टू अस, वी मैटर, क्योंकि 9 तारीख को शाम को और 9 तारीख को सुबह के करीब में जब जेडी वांस ने एक वो स्टेटमेंट दिया, हमको फर्क नहीं पड़ता भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी हालत पतली हो गई। ओ भैंस की आंख, हमको तो लगा था बचा लेंगे, ये तो साले मारेंगे हमको। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो वॉर प्लान प्लान है कि हम पहले दिन में हम जोधपुर पहुंचेंगे, फिर क्या जयपुर पहुंचेंगे, अजमेर पहुंचेंगे, जयपुर पहुंचेंगे, फिर दिल रात का खाना हम दिल्ली में खाएंगे। ये तो वहां पर अपने लोगों को बता रखा है, इसको ये नहीं पता साला दिल्ली तो छोड़ दो, अब यहाँ पर भी इनके अपने अपने देश के अंदर रात का खाना ना मिले आज। तो दे न्यू व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, एंड देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पाइक व्हिच इज कमिंग अक्रॉस बिटवीन 9th एंड 10th ऑफ मई। एंड यहाँ पर देखिए भारत ने जो एक चीज रखी कि भैया यार रहने दो, जो हमको करना है हम करेंगे, भाग जाओ यहाँ से।
वी एक्चुअली टोल्ड द अमेरिकन्स दैट देखिए यू टेल द पाकिस्तानीज टू कॉल अस एंड टेल अस कि भैया रोक दो प्लीज मत मारो और वी विल स्टॉप अदरवाइज हम नहीं रोकेंगे एंड टिल द टाइम पाकिस्तानीज डोंट स्टॉप वी विल कंटिन्यू। अब ये बेचने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, देखो जी, ये भारत ना देखो बलूचिस्तान में हमारे साथ ये करता है, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, क्या फितना-ए ख़ारिज, हैं? उसके बाद फितना-ए हिंदुस्तान, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ये लोग फितना-फुतना करते रहते हैं, बनियान चड्डी पहन के। बट एट द एंड ऑफ इट गेटिंग वाशिंगटन टू काम इंडिया डाउन वाज़ द बेसलाइन। किसी तरह से यार वाशिंगटन को इन्वॉल्व कराओ और भारत को थोड़ा ठंडा करो, नहीं तो ये जितना हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा। एंड उसको कवर अप करने के लिए अब आपने देखा ही है इन्होंने फील्ड मार्शल बनाया, मरियम बंकर में 5वां तारा लगवाया, असीम मुनीर भागता हुआ गया, डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट-वैल्यूट मारा, उसके बाद सेल्समैन बन गया, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करा। लेकिन एक जो बॉटम लाइन मैसेज था दैट वाज़ वी आर अनस्टेबल, हेल्प अस। Every interaction between 9th and 10th is tagged with the defense attaché meeting request. Ambassador discussions about tensions in the region, Pakistan update, military security and international affairs, सब चीजों में 9-10 के बीच में इसी चीज का नाम था। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट थे तो उस टाइम पे मिनरल्स की क्यों नहीं बात कर रहे थे साहब? ठीक है, इनको पता है भारत ने जब एस्केलेशन करी जो अभी भी होने वाली है, पाकिस्तान इंटरनली कोलैप्स करेगा। पाकिस्तान भागा यूएस लॉ मेकर्स में, ट्राई टू लुक रेलेवेंट, बेग्स फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, टॉकिंग पॉइंट लगा के कि भैया भारत से बात करो। उसके बाद भारत में जेडी वांस का फोन आया। जेडी वांस ने बोला कि साहब मोदी जी ऐसा है, आज रात 9 तारीख की रात है, आज पाकिस्तान कुछ कर सकता है, बड़ा करेगा। मोदी जी ने क्या बोला कि साहब ऐसा है, करने दो, फिर हम भी देखेंगे हम क्या करेंगे। और वही चीज़ सुन के उसके बाद तो और भी लाइन खराब हो गई और उसके बाद भाग-भाग के इन लोगों ने काफ़ी लॉबिंग करी। सो नाउ दिस बेसिकली पुट्स आउट एंड दिस इज़ अमेरिकन रिकॉर्ड्स, तो पाकिस्तानी अब इसको झूठ बोलें, चाहे जो मर्ज़ी बोलें। सो आई वेलकम ऑल द पाकिस्तानीज़ टू वॉच दिस, क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे दिन आ चुके हैं और इस अच्छे दिन के बारे में आज रात को हम 10 बजे बात करेंगे कर्नल अजय रैना के साथ, क्योंकि इन अच्छे दिनों को तो यार सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान इतना रोया था। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, प्लीज करिए। And of course, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.